दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग में बांटा गया है, जिसमें कलियुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग कहा गया है। विष्णु पुराण में कलियुग से संबंधित कई जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार इस युग में पाप इतना अधिक होगा कि पूरी सृष्टि का ही संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन विष्णु पुराण में एक जगह महर्षि व्यास जी ने बताया है कि कलयुग सभी युगों में सर्वश्रेष्ठ है, और इसका कारण यह है कि इस युग में मनुष्य बाकी युगों की अपेक्षा बड़ी ही सरलता से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि व्यास जी के अनुसार कलियुग सभी युगों में श्रेष्ठ क्यों है। एक बार की बात है, ऋषि मुनि इस बात पर विचार कर रहे थे कि किस युग में सबसे श्रेष्ठ कौन है। बात ने विवाद का रूप ले लिया। तब उन्होंने निर्णय लिया कि इसका समाधान महर्षि व्यास से पूछा जाए। वे व्यास जी के पास चल दिए। उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने ऋषि मुनियों को आते देखा तो जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठतम है। यह कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और पुनः बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही सबसे धन्य हैं। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि, आपने अभी जो कहा कृपया उसका अर्थ बताकर हमें कृतार्थ करें। व्यास जी बोले, 10 वर्ष के तप, धर्माचरण एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जो फल सतयुग में मिलता है, वही फल त्रेतायुग में 1 वर्ष में, द्वापर युग में 1 माह में और कलयुग में मात्र 1 दिन में मिल जाता है। क्योंकि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम लेने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आठ कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र के श्रेष्ठतम होने का कारण यह है कि द्विजातियों को वेद के अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अनेक अनुष्ठान आदि करने पड़ते हैं। किंतु शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाकर, दान दक्षिणा देकर यह पुण्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शूद्र श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की निष्ठा भाव से सेवा करती हैं, तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की शंका का निवारण किया। उन्हें पता चल गया कि तीनों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, और कृष्णा की उपासना से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक, शेयर करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।